नमस्कार दोस्तों। धान के अंदर पहला खाद जो ये तय करता है कि हमारी पैदावार कैसी होगी। धान की फसल में यदि आपने को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना है तो ये सब हमारी रोपाई के तुरंत बाद जो खाद हम देते हैं उसी पर डिपेंड करता है। और ये सब तब होगा जब हमारी फसल में स्टार्टिंग के समय ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलने चाहिए। इसलिए शुरू में हमें जो खाद देते हैं वह सही समय पर और सही तरीके से देनी चाहिए। इससे एक पौधे से 80 से 100 कल्ले जो हैं वो आराम से बनेंगे। तो क्या है इसका राज, चलो वीडियो में जानते हैं। किसान भाइयों, आपने क्लिक किया है अपने सबसे विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त पर, जहां पर मैं विजय ढाका आज आपको बताऊंगा कि धान में पहला खाद कब और कैसे देना है। इसलिए चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें। किसान भाइयों, हम सोचते हैं उतना धान की फसल को करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी और खाद देंगे तभी हम धान की सफल खेती कर पाते हैं। ये सब देने के बाद भी इस फसल में रोग और कीटों का प्रकोप काफ़ी बना रहता है। ये सब कंट्रोल करने के बाद भी ज़्यादा कल्ले न बनना, पैदावार का कम होना, इसका रीज़न है, इसका जो कारण है वो पहला खाद है जो देते हैं वो हम सही समय पर नहीं दे पाते। हम जानते हैं किसान भाइयों पहला खाद कब देना है और जो मेन खाद हमें देना है उसके साथ और क्या-क्या देना है उसके बारे में। रोपाई के कितने दिन तक फुटान हमारा प्लांट लेता रहता है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नर्सरी लगाने के बाद, अंकुरित होने के बाद 22 से 27 दिन के मध्य ही हमें रोपाई करनी चाहिए। इसका कारण ये है कि लेट होने के बाद यदि हमने लेट नर्सरी बड़ी कर दी और अगर लेट में हम रोपाई करते हैं तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं रहती और कल्ले कम बनते हैं और वह सही फुटान नहीं ले पाते। इसलिए जो रोपाई करनी है वह 22 से 27 दिन पर करनी है। रोपाई के 35 से 40 दिन होते हैं अपने पास पौधे के ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलने के। इस 35 से 40 दिनों में हमें जो खाद देना है उसे देना ही होगा। रासायनिक खाद के बारे में बात कर लेते हैं। पहला खाद है यूरिया, मतलब नाइट्रोजन। इससे हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ नियमित रहती है, क्लोरोफिल फुल रहेगा और खाना भी अधिक बनाएगा पौधा। यूरिया हमें 3 बार देना है, एक रोपाई के तुरंत बाद या पहले, और दूसरा हमें 20 से 25 दिन पर, और तीसरा हमें बालियां बनते समय। और हर बार हमें पर एकड़ में 20 से 30 किलो यूरिया देना है। कम जब हम यूरिया दे रहे हैं तो किसान भाइयों हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे धान का जो प्लॉट है उसके अंदर पानी कम मात्रा में हो ताकि नाइट्रोजन आसानी से प्लांट उठा सके। दूसरा खाद हमें देना है डाई अमोनियम फास्फेट, यानी कि डीएपी। इसमें हमारा 18% नाइट्रोजन व 46% फास्फोरस होता है। रोपाई से पहले दें ताकि जड़ों तक ये आसानी से पहुंच जाए। जब आप कद्दू वगैरह कर रहे हो उसके तुरंत बाद आप डीएपी दे दें और उसके बाद आप रोपाई करें। इसमें क्या होता है कि जड़ों का विकास व फुटान करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। डीएपी हम शुरू में दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में इसे देने का समय नहीं मिलता। एक बैग पर एकड़ के हिसाब से हमें देना चाहिए, क्योंकि बाद में हम जिंक वगैरह देते हैं तो डीएपी पहले दी हुई होगी तो उनका आपस में रिएक्शन नहीं होगा और दोनों चीज़ें आपस में आराम से हमारे धान की फसल को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों तीसरा और इम्पोर्टेंट, ये तीसरा जो हमें खाद देना है वो पोटास देना है। यह हर फसल के लिए सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है। ये पौधे में तनाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इसकी डोज मान के चलो किसान भाइयों हमें लास्ट तक देनी है 35 से 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से। वो आप शेड्यूल के हिसाब से एक बार बाली बनते समय पोटास को आप 2 बार में दे सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग के अंदर जो खाद दे रहे हैं उसके साथ, और दूसरा हमें यूरिया के साथ अंतिम जो हम यूरिया दे रहे हैं बाली बनते समय उस टाइम भी हमें पोटास देना चाहिए। इतनी ही पोटास को अगर 2 बार में हम देते हैं तो उसके रिजल्ट एक बार में दिए हुए से काफ़ी अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि चौथा हमें कौन सा न्यूट्रिएंट देना है। तो अब आ गया अपना जिंक सल्फेट 33% वाला। ये हमारी फसल में पीलापन को आने से रोकता है और ग्रोथ को नियमित करता है। डोज ये मान के चलो अगर आप 33% जिंक सल्फेट दे रहे हैं तो 4 से 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से। और पांचवा अपना रहेगा जो न्यूट्रिएंट देना है वो है फेरस सल्फेट। इसकी कमी से पत्ते पूरी तरह से आपको प्लॉट के अंदर सफ़ेद नजर आएंगे, इसलिए शुरुआत में ही यूरिया के साथ इसका प्रयोग करें। डोज इसकी 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से होगा। और छठा अपना खाद रहेगा ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड। इसका काम क्या होता है कि ये
रूट की ग्रोथ को बढ़ाएगा और रूट को ज़्यादा निकालेगा। फुटान जिसके कारण अच्छा रहेगा, अगर जड़ें अच्छी हैं तो फुटान भी अच्छा रहेगा। जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने दिए हैं किसान भाइयों, उनको ये अच्छे तरीके से अपटेक करेगा और इसकी डोज रहेगी किसान भाइयों 2 केजी पर एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? इस पूरी जानकारी को आपने समेट के अगर अपने धान की फसल के अंदर अप्लाई कर दिया तो आपका धान देखने लायक होगा और आपकी जो पैदावार है वो 1% भी नहीं घटेगी। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।